रात का अंधेरा, खपरेल का घर, घर की दीवारें झुकी हुई, कमरा धुएं से भरा हुआ। चुटकी भूखी है। मीना रसोई में बैठी है, खाली थाली में आंसू टपक रहे हैं। रात के खाने का कुछ इंतजाम नहीं हो पाया चुटकी, तू थोड़ा पानी पी ले। मम्मी, मैं पानी नहीं खाना चाहती। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। रवि नशे में लड़खड़ाता हुआ आता है, हाथ में बोतल, आंखों में नशा, चेहरे पर गुस्सा। क्या मरा पड़ा है ये घर? कहाँ है मेरा खाना? खा लिया होगा शराब में सब कुछ। अब हमसे और नहीं होता रवि। बेटी को देख, भूखी है। बेटी भूखी? मैं क्या करूं? मैं भगवान हूं क्या जो चमत्कार करूं? नहीं, तुम बस इंसान बन जाओ, वही काफी होगा। ज्यादा मत बोल मीना, मर्द से जबान चला रही है। रवि दीवार पर बोतल फेंकता है। मीना डर के मारे चुटकी को गले लगा लेती है। सुबह, रवि बेहोश, मीना और चुटकी चुपचाप बैग में कपड़े रख रहे हैं। अब बहुत हो गया चुटकी, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। पापा अकेले रह जाएंगे। उन्होंने खुद को अकेला किया है, अब हमें खुद के लिए जीना है। मीना एक चिट्ठी लिखती है और तकिए के नीचे रख देती है। मीना और चुटकी घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। रवि को जब होश आता है तो घर खाली पाता है। वह चिट्ठी पढ़ता है। मीना, चुटकी, ये तुमने क्या कर दिया? मैं अकेला रह गया। रवि अब खुद को बदलने की कोशिश करता है। खेतों में मजदूरी करता है, लकड़ियां काटता है, पर मन बेचैन रहता है। क्या मैं वाकई इतना गिर गया हूँ? क्या सब खत्म हो गया? एक दिन गांव के श्मशान के पास से गुजरते हुए वह रघु और एक अनजान आदमी को बात करते हुए सुनता है। श्मशान में गहने मिलते हैं, सोना चांदी, बस डर भूल जा। जो मरे वो क्या करेगा? भूत प्रेत होते हैं क्या? अगर होते भी हैं तो हमें क्या, दौलत ही भगवान है। रवि सोच में पड़ जाता है। क्या ये मेरी जिंदगी बदलने का मौका है? रवि कांपते हाथों से श्मशान की ओर बढ़ता है। बस एक बार अगर कुछ मिल जाए तो मीना को सब दिखा दूंगा। श्मशान में जल चुकी चिताएं अब बुझी राख हैं। रवि एक अधजले शव के पास पहुंचता है। उसकी उंगलियां कांपती हैं। माफ करना, लेकिन मेरे पास और रास्ता नहीं है। वह धीरे से महिला शव के कानों से झुमके निकालता है। अचानक हवा तेज हो जाती है और कानों में एक फुसफुसाहट आती है। वापसी की कीमत होगी रवि। कौन है वहाँ? लेकिन कोई नहीं दिखता। रवि डरते हुए झोला उठाकर भागता है। अगली सुबह रवि एक सुनार की दुकान पर गया है। झुमके बेचकर उसे अच्छा पैसा मिला है। ये असली सोना है, कहाँ से लाए हो? किसी रिश्तेदार का। रवि पहली बार अपने हाथों में इतनी रकम देखकर हैरान है। अब मीना और चुटकी को वापस ला पाऊंगा या शायद और थोड़ी दौलत जोड़ लूं। उस रात फिर श्मशान जाता है। अब डर थोड़ा कम और लालच ज्यादा है। एक और शव से कड़ा निकालता है। फिर वही हवा, वही आवाज। तीसरी बार आए तो साथ कुछ और भी ले जाना होगा। क्या मतलब? कौन है तू? रवि फिर भी डर को नजरअंदाज करता है और वापस लौट आता है। दूसरी ओर मीना और चुटकी गांव के बाहर एक बस्ती में रह रही हैं। मीना सिलाई का काम करती है। चुटकी, अब हम सुरक्षित हैं। तुम्हारा स्कूल भी जल्द शुरू करवाऊंगी। पापा को क्या हुआ होगा मम्मी? पता नहीं, शायद अब उन्हें होश आ गया हो, या फिर। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मीना का भाई राजू आता है। दीदी, कुछ सुनना है। रवि अब अमीर बन गया है। नए कपड़े, सोना, सब कुछ। कैसे? कहाँ से? कोई नहीं जानता, पर गांव में बातें हो रही हैं कि वो रात को श्मशान जाता है। मीना चौंक जाती है। रवि, क्या कर रहे हो तुम? रात का समय। रवि फिर श्मशान पहुंचता है। आसमान में चांद आधा है और हवाएं कुछ ज्यादा ठंडी हैं। अब तो आदत सी हो गई है, डर भी कम लगता है।
वह एक नई चिता के पास जाता है जहां एक महिला का अंतिम संस्कार कुछ घंटे पहले हुआ है। वह धीरे से उसकी उंगलियों से अंगूठी निकालता है। तभी अचानक उसकी कलाई कोई पकड़ लेता है। तीसरी बार की चेतावनी दी थी, अब तू अकेला नहीं जाएगा। रवि चिल्ला उठता है। उसका चेहरा पसीने से भर जाता है। वह पीछे हटता है, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखता। उसकी परछाई एक और परछाई से जुड़ जाती है, एक स्त्री की, रानी पद्मिनी की आत्मा। रवि अगले दिन बुखार में तपता है, बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन उसके पास फिर भी एक भारी थैला सोने से भरा पड़ा है। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुलती है। कौन है? दरवाजे की दरारों से एक औरत की परछाई दिखती है, लंबा घूंघट, बिना पैर के चलती हुई। मेरा सोना लौटाओ या तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। तो तू कौन है? रानी पद्मिनी, जिस दिन तूने मेरी चिता से अंगूठी निकाली, उसी दिन से तेरी मौत मेरे साथ जुड़ गई। रवि बेहोश हो जाता है। कमरे में अचानक एक साया जमीन से निकलकर उसकी छाती के पास बैठता है। दूसरी ओर मीना परेशान है। गांव की खबरें, रवि की अचानक अमीरी और फिर आत्मा की कहानियां उसे बेचैन कर रही हैं। तू फिर से रवि के पास जा रही है? हाँ, लेकिन जवाब लेने, बचाने नहीं। तो चल, लेकिन जो दिखेगा सहना पड़ेगा दीदी। रास्ते में नीलम नाम की एक रहस्यमयी महिला उन्हें मिलती है, जो आत्माओं की बातें जानती है। अगर वो श्मशान की चीजें छू रहा है, तो अब वो अकेला नहीं। आप कैसे जानती हैं? मैं एक आत्मा की बेटी हूँ, उनकी भाषा समझती हूँ। मीना और चुटकी वापस रवि के घर पहुंचते हैं। दरवाजा अंदर से बंद है। बार बार खटखटाने पर रवि खोलता है, लेकिन उसकी आंखें लाल हैं और चेहरा बुझा हुआ। हम लौटे हैं, लेकिन कुछ जानने। तुम क्यों लौटे? क्यों? रवि, क्या तुम श्मशान से सोना ला रहे हो? रवि चुप है। चुटकी धीरे से उसके पास जाती है। तभी पीछे की दीवार पर एक परछाई सरकती है। दीवार पर रानी पद्मिनी की परछाई दिखती है। मीना चिल्ला उठती है। रवि, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बिना ये दौलत अधूरी है और हर सांस कीमत है। रात का समय। मीना और चुटकी उसी घर में है जहां रवि रह रहा था। रवि सो रहा है। चुटकी को प्यास लगती है और वह रसोई की ओर जाती है। जैसे ही वह रसोई का दरवाजा खोलती है, उसे वहां एक औरत खड़ी दिखती है, बिना चेहरा, सिर्फ बाल और साया। मम्मी! मीना दौड़ती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। रवि भी जाग जाता है। अब तुम चुप क्यों हो रवि? ये क्या सब हो रहा है हमारे साथ? मैंने गलती कर दी मीना, अब शायद देर हो चुकी है। मीना, राजू और नीलम आत्मा को भगाने के लिए किसी तांत्रिक की तलाश करते हैं। गांव के एक बुजुर्ग उन्हें बाबा तारणदास का पता बताते हैं। वो जंगल के किनारे रहते हैं। 40 सालों से आत्माओं से बात करते हैं। तीनों बाबा तारणदास के पास जाते हैं। तुम्हारी आत्मा शापित नहीं, ठुकराई हुई है, उसे न्याय चाहिए। क्या वह माफ कर सकती है? सिर्फ तब जब उसका स्वर्ण उसे लौटा दो, पूरा और शुद्ध रूप में। बाबा तारणदास आत्मा की सच्चाई बताते हैं। वह रानी पद्मिनी थी, एक अमीर घराने की विधवा, जिसने मृत्यु से पहले अपने गहनों को जलवा दिया ताकि कोई उन्हें चुरा न सके। लेकिन रवि ने... हम कैसे जाने वो सब क्या क्या था? आत्मा खुद बताएगी, लेकिन उसके लिए मौन चिता पूजा करनी होगी। रवि का पुराना दोस्त सुधीर अचानक गांव आता है। वह रवि से मिलने आता है और उसकी बदली हालत देखकर हैरान होता है। तू और इतना पैसा, क्या चक्कर है? मेरी एक बहुत बड़ी गलती है, जिसकी कीमत अब तुम समझोगे। क्या तू मुझे भी श्मशान ले जाएगा? रवि उसकी आंखों में देखता है और सिर झुका लेता है। रात। सुधीर खुद अकेले श्मशान पहुंचता है, रवि के बिना।
वह खुद एक चिता से कड़ा निकालता है। जैसे ही वह अब मुड़ता तू भी है, मेरा हिस्सा है। अगले दिन गांव में खबर फैलती है, एक युवक की रात को मौत हो गई। आंखें खुली की खुली रह गईं। रवि, अब नहीं, अब इस शाप को खत्म करना ही होगा। नीलम पुराने जमाने के गहनों की जानकारी ढूंढती है ताकि यह पता चले कि रानी पद्मिनी के पास क्या क्या था। झुमके, नथ, करधनी, पायल, चूड़ियां, अंगूठी, लेकिन एक नवरत्न हार सबसे मूल्यवान था। उसी हार की आत्मा सबसे अधिक रक्षा करती थी। शायद वही नहीं लौटा। रवि याद करता है, नवरत्न हार उसने पहली बार श्मशान जाने पर पाया था और उसे सबसे छिपाकर जमीन में गाड़ दिया था। क्या वही हार उसकी आत्मा को बांधे हुए है? खुद अकेले हार निकालने जाता है, लेकिन आत्मा वहां पहले से मौजूद होती है। अब तुझसे वो लौटेगा नहीं, बल्कि तू लौटेगा नहीं। गांव का लालची आदमी रघु भी यह सब सुनता है और गुपचुप श्मशान जाता है, लेकिन उसे आत्मा नहीं दिखती, बल्कि उसकी परछाई उसमें घुस जाती। रात, चुटकी अचानक नींद में बड़बड़ाती है। रानी दीदी कहती हैं, मुझसे नाराज नहीं है, लेकिन वो पापा से नाराज हैं। चुटकी, किससे बात कर रही है? मम्मी, रानी दीदी बहुत सुंदर हैं। उनके पास ढेर सारे गहने हैं। आत्मा अब स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं, बिजली चमकती है। रघु का शरीर धीरे धीरे आत्मा की गिरफ्त में आता है। तीसरी पूर्णिमा को अगर मेरा गहना नहीं लौटा तो ये घर राख हो जाएगा। अब समय कम है, या तो उसे उसका स्वर्ण दो या खुद की सांसें भूल जाओ। मीना, रवि, राजू और नीलम सभी अब आत्मा को उसका स्वर्ण लौटाने के मिशन पर हैं। रवि, जो भी तूने गाड़ा है सब बाहर निकालो, चाहे रात हो या दिन। अब कोई और देरी नहीं। मीना, मैंने उस हार को कुएं के पास वाले पीपल के नीचे दबाया था, लेकिन क्या उसके ऊपर आज रात कोई और साया बैठा था? मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को सभी उस पीपल के पास जाते हैं। जैसे ही खुदाई शुरू होती है, हवाएं तेज हो जाती हैं। नीम की डालियां टूटने लगती हैं। मैंने कहा था, तीसरी पूर्णिमा, अब वक्त पूरा हो गया है। रानी दीदी, प्लीज पापा को छोड़ दो। आत्मा का रूप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। चुटकी अकेले में हार की जगह खोजने लगती है। उसे याद आता है कि पापा एक दिन एक मिट्टी का घड़ा कहीं दबा रहे थे। मम्मी, मुझे पता है हार कहाँ है। वो सब दौड़कर चुटकी के साथ जाती हैं और हाँ, वही हार वहां दबा हुआ होता है। बेटी, तूने हमें बचा लिया। बाबा तारणदास गांव के बाहर एक विशेष यज्ञ करने की तैयारी करते हैं। इस हार को आत्मा की अग्नि में समर्पित करना होगा, तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी। गांव के लोग डरते हुए भी मदद करते हैं। रघु यज्ञ को रोकने की कोशिश करता है। आत्मा उसमें से बाहर निकलती है। अब उसका रूप विकराल हो चुका है। तुम मुझे आग में नहीं डाल सकते। मैं जल चुकी हूं एक बार, अब नहीं। तेज आंधी चलती है। सब घबरा जाते हैं। आत्मा को शांत करने का सिर्फ एक रास्ता है, इंसान से सहानुभूति। मीना हार लेकर खुद आग में जाने को तैयार होती है। अगर तुझे शांति चाहिए तो मेरा प्रेम साथ ले जा, लेकिन मेरी बेटी को मत छूना। दने सागे सियात पौना। आत्मा एक क्षण रुकती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। रानी पद्मिनी की आत्मा मीना को देखती है और पहली बार मुस्कुराती है। वह हार को अपने पास बुला लेती है और धीमे धीमे हवा में विलीन हो जाती है। अब मुझे मेरी पहचान मिल गई, धन्यवाद। पूरा यज्ञ शांत हो जाता है। रघु मूर्छित हो जाता है और उसकी आंखें वापस सामान्य हो जाती हैं। सूरज की किरणें गांव में नए जीवन की शुरुआत लेकर आती हैं। रवि अब सामान्य हो चुका है। चुटकी स्कूल जाती है। मैंने बहुत कुछ खोया, पर अब सब कुछ पाने की शुरुआत करना चाहता हूँ, तेरे साथ। हाँ, लेकिन इस बार सच के साथ।